जब भी कभी पहली बार अनुभव होगा तो अजब लगेगा, क्योंकि कभी पहले हुआ नहीं, अन्यथा बिल्कुल स्वाभाविक है। मगर जैसे अंधे आदमी को अचानक आंख मिले तो प्रकाश का अनुभव बड़ा अजब अनुभव होगा। हालांकि जिनके पास आंखें हैं वे कहेंगे, इसमें अजब क्या है। अंधे को आंख मिले और फूलों के रंग दिखें और इंद्रधनुष सतरंगा और तितलियों के पंख, बड़ा अजब अनुभव होगा। आंख वाले से कहेगा कि बड़ा अजब अनुभव हुआ, तो वे कहेंगे इसमें अजब क्या है। फूलों में रंग होते हैं, इंद्रधनुष तो सतरंगा होता है, तितलियों के पर परमात्मा अपनी तुलिका से खूब रंगता है। इसमें अजब कुछ भी नहीं। मगर अंधा भी ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। ऐसा पहले नहीं हुआ था। उसके पास ऐसी स्मृति नहीं है जिसके आधार पर इसे समझ सके। अजब का इतना ही अर्थ होता है कि हमारा अतीत कोई कुंजी नहीं देता, हमारा अतीत पृष्ठभूमि नहीं देता, हमारे अतीत से कोई संदर्भ नहीं उठता। हमारा अतीत एकदम अवाक रह जाता है, मौन रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। एक क्षण को आश्चर्यचकित विमुग्ध ठगे ठगे हम रह जाते हैं। कहीं वाणी खो जाती है, कहीं शब्द खो जाते हैं, कहीं ज्ञान खो जाता है, कहीं सूझबूझ खो जाती है। एक रहस्य किसी अज्ञात लोक से उतरकर हमें घेर लेता है। हम रहस्य में नहा जाते हैं। यही परमात्मा के अनुभव की शुरुआत है। स्वभाव परमात्मा ने पहली बार दस्तक दी तुम्हारे द्वार पर। निश्चित ही परमात्मा को हमने पहले जाना नहीं, उसकी दस्तक भी अपरिचित है। अगर सामने भी परमात्मा खड़ा हो जाए तो हम एकदम से पहचान न सकेंगे। इसीलिए तो गुरु की जरूरत होती है कि जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हें झकझोरे और कहे कि आंख भर कर देख लो, जी भर कर पी लो। इसी की तलाश थी जन्मों जन्मों से। जिसको खोजते थे आज द्वार पर खड़ा है वह। कहीं ऐसा न हो कि आई शुभ घड़ी चूक जाए। भर लो झोली, भर लो प्राण, यह जो सुगंध बरस रही है यह सदा के लिए तुम्हारी हो सकती है। लेकिन प्रतिभिज्ञा दो तरह से हो सकती है। या तो तुम्हारी स्मृति में कोई अनुभव हो तो तुम पहचान कर लो, या किसी और पहचान जिसको हो उसके कहे पर भरोसा कर लो, श्रद्धा कर लो। इसीलिए धर्म श्रद्धा के बिना नहीं जी सकता, विज्ञान बिना संदेह के नहीं जी सकता, धर्म बिना श्रद्धा के नहीं जी सकता। उनकी विधियां विपरीत हैं। विज्ञान को जीना हो तो संदेह करना ही होगा। विज्ञान की पूरी कला संदेह की कला है। संदेह को निखारो, उसको धार दो। जितना संदेह कर सकते हो उतनी ही तुम्हारे भीतर वैज्ञानिक प्रतिभा विकसित होगी। कुछ भी मान न लो, परीक्षण करो, प्रयोग करो, हजार हजार तरह से जांचो परखो। जब कोई उपाय ही न रह जाए इनकार करने का, तब मानना। और तब भी मत कहना कि सत्य है यह। इतना ही कहना कि परिकल्पना है। इतना ही कहना कि जब तक जो मैंने जांचा परखा उसमें ठीक लग रहा है,
लेकिन कल हो सकता है और नए तथ्यों का पता चले और गलत हो जाए, इसलिए काम चलाऊ है। विज्ञान के सभी सिद्धांत काम चलाऊ हैं। अभी तक के लिए सच है, कल का कुछ भरोसा नहीं। विज्ञान कहता है कि सब तरफ से जांचना, फिक्र इसकी ही करना कि किसी तरह गलत हो जाए। जब गलत हो ही न सके तो मान लेना, मजबूरी में मानना। और धर्म कहता है बिल्कुल उल्टी बात। धर्म कहता है श्रद्धा के बिना एक कदम आगे न बढ़ा जा सकेगा। तुम्हारे अनुभव में तो परमात्मा की कोई पहचान नहीं। अगर इनकार करते गए तो यह पहचान कभी होगी भी नहीं। किसी पहचान करने वाले से दोस्ती बना लो, किसी पहचान करने वाले का हाथ पकड़ लो। किसी की पहचान हो गई हो, उसके साथ अपना तारतम्य जोड़ लो। यही शिष्य तत्व है। उसके साथ संदेह करोगे, विचार करोगे, तर्क करोगे, विवाद करोगे तो दूर दूर रहोगे, फिर फासला बना रहेगा। उसके साथ तो प्रेम ही हो सकता है। श्रद्धा प्रेम की ही सघनता है। इतनी सघनता कि सद्गुरु अगर दिन को रात कहे तो भी शिष्य मानने को राजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मानने के लिए चेष्टा करता है। चेष्टा की तो उसका अर्थ है कि भीतर अभी संदेह था। चेष्टा करता ही नहीं। और इसी कारण से गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो एक विश्वास और एक श्रद्धा की डोरी से बंधा होता है। जहां शिष्य ने गुरु पर संदेह किया, मानो वो डोरी टूट गई। गुरु पर संदेह का तो कोई सवाल ही नहीं। धर्म की भाषा में यही है, गुरु जो भी कहे वही सत्य है। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।